Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Me RN Maida. In my last video, we have been talk about short but clear concept of nursing profession. In this video, we will talk about the categories in nursing profession because I want to tell you that nursing is just not limited on the clinical side. A nurse can get their further education to improve their status and to take high position in society, and in this way they can develop rules and regulations for human well-being and their own right. So let's start with it, and we will initially discuss about the categories of nursing, and in the end of this video we will talk about the education and degrees in nursing profession. So first of all, registered nurses होती हैं. Healthcare provision in the United States. RNs provide critical healthcare to public whenever it is needed. Key responsibility: perform physical examination and take health histories before making critical decisions. Provide health promotion, counseling and education. Administer medication and other personalized intervention. Coordinate care in collaboration with healthcare professionals. जो RNs होती हैं वो इनिशली जो RNs होती हैं वो हमारी वार्ड में, यानी कि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, हम एज अ RN काम कर रहे होते हैं. वी आर रजिस्टर्ड नर्स फ्रॉम PNC, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से हम रजिस्टर होते हैं. और उसके बाद हमें जो PPSC के थ्रू हमारी इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्शन होती है, उसके बाद हम लोग जो आते हैं वो 16 और गस्टेड स्केल जो होता है वो हमारा होता है, और इस पर हमारे जो स्टार ऑफ हमारा जो जॉब जो होता है वो होता है. नाउ वी विल सी अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ RN. जो एक RN है वो परफॉर्म करती है फिज़िकल एग्जामिनेशन और हेल्थ हिस्ट्री जो होती है वो ऑब्टेन करती है. तो वो उसके मेडिकल रिकॉर्ड से करे या फिर पेशेंट से हिस्ट्री है या फिर उसके अटेंडेंस से हिस्ट्री है, बिफोर मेकिंग एनी क्रिटिकल डिसीजन. लाइक अगर किसी पेशेंट को किसी फूड से एलर्जी है तो वो फूड उसको रिस्ट्रिक्ट करना ही है, ठीक है. अदरवाइज़ पेशेंट किसी भी को कोई एलर्जी हो सकती है, कोई भी किसी किस्म का इशू हो सकता है. जैसे पेशेंट्स कुछ होते हैं उनको सी फूड से एलर्जी होती है, कुछ को फ़िश से एलर्जी होती है. सो हमारा जो हिस्ट्रीज़ होती हैं, जो हेल्थ हिस्ट्रीज होती हैं, वो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जो बताती है. ऑलरेडी वो कोई स्मोकिंग कर रहा है या फिर कुछ भी, यानी कि कोई भी डिसीजन अगर हमने बनाना है तो उसमें हमें सारी ये चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं. उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्रीज़ हैं देखना पड़ता है, उसका प्रॉपर जो है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन करना होता है कि उसकी बॉडी पे कोई वुंड ना हो, कोई इसकी किसी किस्म की कोई ब्रूजेस ना हो. यानी कि जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है वो हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो के बारे में बताता है. ओके. सो जो मेन जो इनिशियल जो असेसमेंट होती है वो हम लोगों ने करनी होती है, वो पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन और इसकी हिस्ट्रीज़ के बारे में पता चाहिए. एक नर्स को अपने पेशेंट से रिलेटेड उसको किस चीज़ से एलर्जी है, उसकी पीछे बैक में उसको कौन सी डिज़ीज़ थी, क्या आया उसको TB था या फिर उसको उसके अलावा कोई हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है. सो अकॉर्डिंग टू दिस उसका डाइट प्लान जो है वो भी करना होता है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखनी होती हैं. देन हेल्थ केयर प्रमोशन, काउंसलिंग एंड एजुकेशन. देन हमने पेशेंट को एजुकेट करना होता है. अगर कोई पेशेंट किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको हम साल्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. इफ़ पेशेंट कम विद अस विद डायबिटीज़ देन वी रिस्ट्रिक्ट ग्लूकोज. पेशेंट को केयर हम लोगों ने ये वाली प्रोवाइड करनी है. मॉर्निंग है तो उसके में हम लोगों ने पेशेंट को माउथ केयर भी देनी है, उसको बैक केयर भी देनी है, उसकी पोजीशनिंग हर चीज़ का हम लोगों ने प्लान करना होता है. ये टाइम हमारा मेडिकेशन का होगा. ओके. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्लान वी विल डू आवर ड्यूटी. एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर. मेडिकेशन प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को, उसको एडमिनिस्टर करनी होती है जैसा कि प्रिस्क्रिप्शन पे होती हैं. ऑर्डर एंड एवेलुएट डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो हम लोगों ने देखने होते हैं कौन से एडवाइस हुए हैं, या फिर हम लोगों ने देखना होता है अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आ रहा है, लास्ट रीडिंग उसकी ज़्यादा है, तो वी हैव टू चेक द ब्लड शुगर लेवल ऑफ आवर पेशेंट. दिस इज़ अ डे इन अ लाइफ ऑफ RN.
सेकंड पे एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्सेस आ जाती हैं, जिसे हम APRN भी कहते हैं। APRN hold at least a master degree in addition to the initial nursing education and licensing required for all RN. The responsibility of an APRN but are not limited to provide invaluable primary and preventive health care to the public. APRN treat and diagnose illness, advise the public on health issues, manage chronic diseases, and engage in continuous education to remain at the very forefront of any technological, methodological or other development in the field. APRN के पास जो होती है इनिशियली जितनी भी एजुकेशन होती है एक RN के लिए, वो डिग्रीज उसके पास होती हैं और उसके साथ साथ उसके पास एक मास्टर की डिग्री होती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो जस्ट हेल्थ केयर प्रोविज़न पे लिमिटेड नहीं होती। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो एक RN से बहुत हद तक और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं APRN की। ही हैव टू ट्रीट एंड डायग्नोज इलनेस, ही हैव द अथॉरिटी टू ट्रीट एंड डायग्नोज इलनेस, एडवाइज द पब्लिक ऑन हेल्थ इशू। इनके वो पेशेंट को हेल्थ के भी अगर उसका इशू है, अगर वो कोई उसके पास आता है तो वो उसके ऊपर उसको एडवाइस दे सकती है। मैनेज क्रॉनिक डिजीज़ एंड इंगेज इन कंटिन्यू एजुकेशन टू रिमेन एट द वेरी फॉरफ्रंट एट एनी टेक्नोलॉजिकल, मेथोलॉजिकल और अदर डेवलपमेंट इन द फील्ड। यानी कि वो जो फील्ड है उसमें उसको वो बहुत आगे होती है, यानी कि किसी भी किस्म का जो इशू है फील्ड में उसको ठीक करने के, टेक्नोलॉजिकल कोई इशू हो गया है, कोई मेथोलॉजिकल इशू हो गया है तो उसकी डेवलपमेंट में, जो फील्ड में जो डेवलपमेंट है उसको उसी ने करना होता है, वो उसमें इंगेज होती है और मैनेज करती है क्रॉनिक डिजीज़ को। APRN एट लीस्ट हैव अ मास्टर डिग्री। नाउ थर्ड पे नर्स प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं। नर्स प्रैक्टिशनर्स प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, डायग्नोज एंड ट्रीट माइनर इलनेस एंड इंजरीज। सर्टिफाइड नर्सेज midwives provide gynecological and low-risk obstetrical care. Clinical nurses specialists handle a wide range of physical and mental health problems. Certified nurses, nurse anesthetists administer more than 65% of all anesthetics. Nursing practitioners जो होते हैं, they have the authority to prescribe medication, diagnose or treat minor illness and injury. और सर्टिफाइड जो मिडवाइफ होती हैं, यानी कि उन्होंने एक किसी ख़ास उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन की होती है जिसमें फिर उनको वो अबूर हासिल होता है, वो उस चीज़ में यानी कि काम जो है वो इंडिपेंडेंटली काम जो है वो कर सकती हैं। लाइक अगर किसी ने मिडवाइफ में किया हुआ है तो वो गायनोलॉजिकल के जो लो रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केयर जो होती है वो प्रोवाइड कर सकती है और जो इश्यूज़ जो होते हैं उनको सॉल्व कर सकती है इंडिपेंडेंटली। क्लिनिकल नर्सेज स्पेशलिस्ट हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट जो है वो हैंडल कर सकती है एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो डील कर सकती है, उनके बारे में पेशेंट को एडवाइस कर सकती है, मेडिसिन एडवाइस कर सकती है। सर्टिफाइड रजिस्टर्ड एनेस्थेटिस्ट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं इस चीज़ को कि वो एनेस्थीसिया दे सकते हैं और वो 65% ऑफ एनेस्थेटिक्स जो है वो पेशेंट को जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दे हैव द अथॉरिटी। नर्स प्रैक्टिशनर के पास जो होता है वो ब्रेन ऑफ अ डॉक्टर होता है एंड हार्ट ऑफ अ नर्स, यानी कि वो दोनों पहलुओं पे काम कर सकती है। वो एक डॉक्टर का जो काम है वो भी एक नर्स कर सकती है इफ़ ही हैव द डिग्री ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर। लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स जो है वो 4th नंबर पे हमारे पास लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज जो है वो आ जाती हैं, जो कि आर आल्सो नोन एज वोकेशनल नर्सेज, सपोर्ट द कोर हेल्थ केयर टीम एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ एन RN, APRN और MD. By providing basic routine care, they ensure the well-being of patients throughout the whole of the healthcare journey. यानी कि लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज जो होती हैं वो RN और APRN और MD की जो सुपरविज़न में है जो है वो काम कर सकती हैं और वो
एक जो है वो यानी कि हेल्थ टीम जो है वो उसमें बहुत अहम रोल अदा करती हैं. दे कैन असिस्ट एन RN and they assure the well-being of patients throughout the whole of the healthcare journey. Key responsibility of LPRN: check vital sign and look for sign that health is deteriorating or improving. Second पे है perform basic nursing functions such as changing bandage and wound dressings. Ensure patients are comfortable, well fed and hydrated. में एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन सम सेटिंग. यानी कि उनका बेसिकली उनका काम जो होता है वो होता है वाइटल साइन चेक करने होते हैं उन्होंने, और हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, और बेसिक नर्सिंग फंक्शन सच एज बैंडेज चेंज कर सकती हैं वो, और वुंड ड्रेसिंग जो है वो कर सकती हैं इन द सुपरविजन ऑफ RN. इंश्योर पेशेंट यानी कि वो कंफर्टेबल हो, उनकी यानी कि उनको फीडिंग जो है वो अच्छे से दी गई है या नहीं है, इस सारी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखना होता है, और उन्होंने देखना होता है कि पेशेंट हाइड्रेटेड है या नहीं है. और में एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन सम सेटिंग, और कुछ सेटिंग में वो मेडिकेशन भी एडमिनिस्टर कर सकती है, लेकिन सुपरविजन में RN और APRN की सुपरविजन में वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हैं. तो आज हम लोगों ने जो है वो 4 कैटेगरीज जो हैं वो इस वीडियोज़ में पढ़ी हैं नर्सिंग प्रोफेशन की. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा. फिर भी अगर कोई इशू है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट के थ्रू जो है वो बता सकते हैं. वी विल डिस्कस ऑन इट लेटर. नेक्स्ट हम लोग एजुकेशन पे आ जाते हैं. नर्सिंग एजुकेशन जो है उसमें क्या है और वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ जो है वो रिक्वायर होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डिप्लोमा नर्सेज आ जाती हैं. डिप्लोमा इन नर्सिंग ये 2 to 3 ईयर्स टू कंप्लीट होने को इसको होते हैं, और कम प्रायर टू 1970, और ये 1970 से चलती आ रही है. ट्रेन इन हॉस्पिटल एंड रेयर एंड बीइंग फेज आउट, यानी कि वो हॉस्पिटल में जो है उनकी ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर होती है. और सेकंड पे जो हमारे पास उससे ऊपर जो आती है, यानी कि ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि डिप्लोमा से हम डॉक्टरेट की तरफ हम लोग का सफ़र है, और हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं और क्या नहीं आती. सेकंड पे ATN आता है. ATN एसोसिएट डिग्री इन नर्सिंग 2 ईयर्स टू कंप्लीट एंड कम्युनिटी कॉलेजेस एंड ट्रेड स्कूल्स होते हैं इसमें, और वेट लिस्ट टू गेट इन, यानी कि इसके प्रॉपर जो है वो एक मेरिट होता है नर्सिंग में एंट्री का. एसोसिएट नर्सिंग डिग्री में जो एंट्री टेस्ट होता है वो आपने क्लियर करना होता है, और उससे पहले भी आपको FSC प्री मेडिकल, और इसमें आपका यानी कि मार्क्स जो हैं, आपके जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. नाउअडेज जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है FSC की उसके ऊपर, और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है, जिनके मेरिट के ऑन पे इसकी जो है वो सिलेक्शन होती है लिस्ट पे एसोसिएट डिग्री इन नर्सिंग की. उसके बाद BSN आता है. BSN है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, 4 ईयर टू कंप्लीट, 1 to 2 ईयर इफ़ एप्लीकेंट हैव ATN डिग्री. यूनिवर्सिटीज़ ऑन कैंपस और ऑनलाइन, यानी कि ये यूनिवर्सिटीज़ में होती है मोस्टली 4 ईयर जो डिग्री होती है, और जो BSN होता है वो बहुत सारी जगहों पे जो होता है, यानी कि पोस्ट RN जिसे भी हम कहते हैं, वो उनके लिए होता है जिनके पास डिप्लोमा या फिर ATN की जो होती है डिग्री होती है उनको के लिए होता है. उनके पास यानी कि उनको सिर्फ 2 साल चाहिए होते हैं BSN कंप्लीट करने के लिए. लेकिन अगर कोई फ्रेश है FSC के बाद आया तो उसके लिए 4 ईयर्स जो होते हैं वो मस्ट होते हैं कंप्लीट करने के लिए. और इस डिग्री में जो होते हैं 1 to 1.5 ईयर्स जो होते हैं, अगर उनके पास जो है वो डिग्री है पहले से ATN की, तो उनको इतनी सा चाहिए होता है. MSN नेक्स्ट आ जाता है. MSN में जो है उसे हम मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कहते हैं. 1.5 to 2 ईयर्स इज एप्लीकेंट हैव ATN और BSN, यूनिवर्सिटीज़ और ऑन कैंपस और ऑनलाइन. मास्टर जो है वो हम लोग पाकिस्तान में भी हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि करवा रही हैं, और इसके अलावा हम लोग अब्रॉड भी अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन भी होता है मास्टर और ऑन कैंपस भी होता है. तो
इट्स मास्टर ऑफ नर्सिंग इन स्पेशलिस्ट जो होती हैं स्पेशलिस्ट उसमें नर्सिंग प्रैक्टिशनर आ जाता है, सर्टिफाइड नर्सिस मिडवाइफ आता है, क्लिनिकल नर्सिस स्पेशलिस्ट आ जाता है, सर्टिफाइड नर्सिस एनेस्थीसिस्ट आ जाता है, जो कि हम ऑलरेडी जो पहले ये सारा कुछ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नर्स एजुकेटर आ चुका है, नर्स स्कूल नर्सिंग आ जाता है, क्लिनिकल नर्स लीडर आ जाता है। MSN जिसके पास डिग्री होती है उसके पास अगर वो उसके बाद एक चीज़ में स्पेशलिस्ट कर लेता है, स्पेशलाइज कर लेता है, तो वो उसके पास ये सारी डिग्रीज होती हैं वो होती हैं। और दे हैव द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन, दे हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन अबाउट इलनेस, दे हैव द अथॉरिटी टू गिव एडवाइस टू पेशेंट्स। डॉक्टरेट की जो डिग्री है उसको हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ नर्सिंग। 3 to 6 ईयर टू कंप्लीट, यूनिवर्सिटीज़ ऑन कैंपस और ऑनलाइन। स्पेशलिटीज़ जो होती हैं इसकी वो होती हैं डॉक्टर ऑफ नर्सिंग होता है, डॉक्टर ऑफ नर्सिंग साइंस होता है और डॉक्टर ऑफ नर्सिंग फ़िलासफ़ी होता है। BSN जो होता है, BSN टू PhD जो होता है वो आपको 5 ईयर्स का जो टाइम जो होता है वो चाहिए होता है। यानी कि अगर आपने इनिशियली अगर BSN किया है यानी कि 4 ईयर की आपके पास नर्सिंग की डिग्री है, लेकिन उससे PhD तक जाने के लिए आपको 5 ईयर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो चाहिए होता है। BSN से जो MSN के लिए आपको 1 to 3 ईयर्स का जो होता है वो ड्यूरेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो मेन डिग्री थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। और इसके बाद हम अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू आर ऑल विल वेल अंडरस्टैंड what I want to say, and thank you for watching.